आज मैं आपको एक लघु कहानी सुनाने वाली हूँ। दुख का कारण क्या है? दुख का एकमात्र कारण है अपेक्षा, कामना, आशा, उम्मीद। तो इसी पर आधारित मैं एक लघु कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक सेठ जी ने पंडित जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सकते थे। इसलिए पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने दुखी होने वाले शिष्य से पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? क्या सेठ जी ने तुम दोनों के भोजन में कुछ अंतर कर दिया था? दुखी शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी। तो क्या सेठ ने तुम्हारे बैठने के आसन में अंतर कर दिया था? दुखी शिष्य फिर से बोलता है, नहीं गुरुजी। तो क्या सेठ ने तुम दोनों को जो दक्षिणा दी उसमें अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी है। 2 रुपए मुझे दिए हैं और 2 रुपए दूसरे को दिए हैं। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और फिर पूछा गुरुजी ने कि कारण तो बताओ, तुम अपने दुख का कारण बताओ क्या है? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने 2 रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब गुरुजी ने दूसरे से कारण पूछा कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दे दिए तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी होता है। पर असल में न दुख है न सुख है, ये हमारे मन की स्थिति है, हमारे मन की अवस्था है। अपेक्षा के स्तर पर निर्भर करता है सब। कामना पूरी न हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कोई कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद। तो मेरा यही कहना है कि कोई कामना मत करिए, कर्म करते जाइए, कामना मत करिए। सदैव प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता ही जीवन है, वही आनंद देती है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह भाव मन में होना चाहिए। यह नहीं कि जो प्राप्त है वह अपर्याप्त है। धन्यवाद।